जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो कुछ लोग ऐसे हैं, ये हम पहले ये न्याय व्यवस्था वाला चीज चल रहा है, अभी कुछ बहुत गलत सा कुछ आप लोगों के साथ चल रहा होगा, घर में बाहर में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बहुत बुरा लगता है और आपको लगता है कि हे भगवान, ये मेरे पीछे क्यों है इतना कुछ निगेटिविटी। भाई हम तो इसे पसंद ही नहीं करते। आपके पीछे इसलिए बिकॉज आप चुप हैं। आप जब बोलना शुरू कर देंगे ना किसी चीज के ऊपर अच्छे से, कठोरता से, कि हम इसको मान ही नहीं सकते, हम इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तभी सब खत्म हो जाएगा जो भी है। तो कोई ऐसा इंसान होगा, अगर कोई आपके मजनू आशिक भी होंगे इस तरह के, जो एकदम आपके पीछे हाथ पैर नहा धोआ के पीछे पड़े होंगे, कोई पुराने आशिक जो भी हैं, तो इनको बता दो कि मैं इस बार तुमको, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ छाड़ दूंगी आपको, मैं इस बार जो है बता दूंगी अच्छे से सबको कि ये जो आप हरकत कर रहे हैं ना, ये हरकत सभ्य समाज में उचित नहीं माना जाता है। और अगर आप ये हरकत कंटिन्यू करेंगे तो असभ्यता की दृष्टि से हमारे आसपास जितने भी सभ्य प्राणी हैं वो आपको समझा देंगे बहुत बढ़िया से। तो कोई आपके ऐसे कोई मजनू टाइप के होंगे जो आपके जीवन को डिस्टर्ब करने का कसम खा रखे हैं, मारे तंत्र मंत्र जादू टोना टोटकी जो भी ये सब कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आया था हमको मैसेज। तो अगर कोई ऐसा प्राणी है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसके चलते मेरा तुम्हारा करियर खराब हो रहा है, तुम्हारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तुमको लग रहा है कि भाई कंटिन्यूअसली मेरे ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली तंत्र मंत्र किया जा रहा है, तो आपको ना थोड़ा सावधानी बरतते हुए इस बात को मानना होगा कि आपको ऐसे किसी भी चिरकुट में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो इन सब चीजों में हो। और प्यार को पाने का बहुत सारा तरीका होता है, पर ये तरीका बहुत खराब तरीका है। तो इस तरीके से तो कोई आपको प्राप्त कर नहीं सकता। इसको बहुत क्लियरली बोल देना होगा कि ये तरीका जहां यूज हुआ तो हम चल जाएंगे सीधे राम जी के पास कि देखिए प्रभु ये क्या हो रहा है, और उसके बाद तो एक ही तीर लगना है, फिर दिमागे होश में आ जाएगा तुम्हारा। तो कहने का अर्थ है कि आप गलत तरीके से आएंगे तो हम सही तरीके से आएंगे। हम जाएंगे किसी ऐसे इंसान के पास जो ये सब बढ़िया से जानता हो, और फिर मैं पूछ दूंगी कि ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ, तब तो मजा आ जाएगा तुमको। कहने का अर्थ है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप उसके ऊपर एक्ट कर गए, तो सामने वाला तो बचता वैसे भी नहीं है, लेकिन आप सह गए ना, तो उसको ऐसा लगता है कि इसको ना इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इस इंसान को ना वो खेलना है, माइंड गेम्स खेलना है, नॉन कमिटमेंट वाला खेल खेलना है, दे लाइक दीज थिंग्स, ये सब। अरे हम बता रहे हैं, लड़कियां जो सह जाती हैं, समझा जाता है कि इनको वो चीज अच्छा लग रहा है, मतलब दे लाइक इट। और जब वो ब्लॉक हो जाते हैं एक बार, तो समझ आ जाता है कि अच्छा ये सब इसको बहुत खराब लगता है। तो ये क्लियर करके रखो, एकदम डिस्टिंक्शन जो है ना एकदम रखो पूरा लाइफ में, कि ये हरकत हम एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको या तो बदल के आओ या तो मत आओ। इसको आओ, अरे तुम आ ही क्यों रहे हो, तुमको कोई बुलाने गया था? तो ये आपको करना है। और आप वापस आने का कुछ भी किसी को जीवन में विचार हो, या कुछ करने का आपके जीवन में हलचल मचाने का, आपको टीज करने का, ह्यूमिलिएट करने का जो होता है ना एक कि छिछोरापंती वाला हरकत हो, तो उसको अपने तक पहुंचने ही मत दो, है ना। और ये तंत्र विद्या का जो खेल चल रहा है कि कुछ तंत्र मंत्र का कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा दिख रहा है कि आपको भ्रम सा कुछ हो रहा है, कुछ तो समथिंग भ्रमित करने जैसा कुछ है यहाँ पर, है पता नहीं प्रॉपरली, आई कांट से कि वो कौन सी विद्या है क्या है, बिकॉज मेरे पास अभी फिलहाल तो यही इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको शक हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो, किसी भगवान की स्तुति करो कंटिन्यूअसली, जो भी गॉड को आप मानते होंगे उनकी स्तुतियों में लग जाओ। कोई जरूरत नहीं किसी के आगे पीछे नाचने का, बट लगे आपको कि हाँ भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तो किसी अच्छे प्रीस्ट, किसी मंदिर में जाइए, माता काली के मंदिर में जाइए, और कोई भी अच्छे आपके प्रीस्ट मिले, उनसे कह दो, पूछो उनसे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो बता देंगे आपको इसका उपाय क्या है। मेरे से मत पूछना बिकॉज ये सब चीज ना हैंडल, ये सब फालतू का चीज होता है एकदम बहुत घटिया। अरे प्यार व्यार हो रहा है किसी को तो जाओ सामने से बोलो, चाहे मत बोलो, क्या जरूरत है, लेकिन ये सब करके किसी को मत पाओ, ये बहुत बहुत खराब आदत होता है ये सब। तो ये आपको ना प्रॉपरली बोल देना है कि भाई साहब ऐसा है कि अपने घर पे करिए, चाहे अपने पता नहीं करवाइए, मेरे मेरे पर मत करिए सब, ठीक। और अगर किसी को आपकी मैरिड लाइफ से समस्या हो, विशेषतर कोई लड़का हो आपके, आप घर बसने से उसको दिक्कत हो, या कोई लड़की हो कोई आसपास की, या कोई दूर दराज की कोई लड़की हो कि मैं नहीं बसने दूंगी आपका घर, मैं नहीं बसने दूंगा आपका घर, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कोई मैस्कुलिन फिगर हो जिससे विशेष आपको प्रॉब्लम हो कि ये सब नहीं करने देंगे, या सब नहीं होने देंगे दूंगी जो भी है, तो इसका एक ही उपाय है और एक ही निवारण है इसका, और बस वो इतना ही सा है कि ये जो कुछ भी हरकत चल रहा है, जो कुछ भी समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में,
यहाँ पर सीधे और सीधे आप डिवोशनल एंगल पर चलो, प्रार्थनाओं पर विश्वास करना सीखो। आपने कोई प्रे किया है गॉड को या ईश्वर को, आपने विश्वास करके प्रार्थना की है, तो वो जो भी करेंगे आपके लिए उचित करेंगे, वो आपके लिए उचित करेंगे। कोई इंसान आपके लिए उचित नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए। कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं करेगा, भगवान ही आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो जब भगवान से आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा लक्षण तो आप जानते ही हैं, आसपास वालों के लक्षण भी आप जानते ही हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली जो आपको जो सबसे बेहतर लगता हो वो आप हमको प्रदान करें, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। तो भगवान आपसे कहेंगे कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली, तुम्हारे कर्मों को देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि तुमको थोड़ा समय देना चाहिए अपने आप को। अपने आप को थोड़ा खुलकर, पंख फैलाकर इस संसार को देखो और जानने का प्रयास करो कि तुम कौन से विचारधारा की हो। तो आपको ये पता चलेगा कि आप एक ऐसे विचारधारा की हैं जो कट्टर तो नहीं है, बहुत कठोर नहीं है, पर वो एकदम सत्य है। जिस बेसिस पर वो खड़ा है ना, वो एकदम ट्रूथ है। ट्रूथ के अलावा वो कुछ है ही नहीं। आपको, आप सत्य के पक्षधर होंगे कि भैया मैं बोलूंगी तो सत्य बोलूंगी, वरना मैं नहीं बोलूंगी, और जो फालतू बोलेगा उसको बोलने भी नहीं दूंगी। आपका ये होगा। तो वो कहना चाह रहे हैं कि एक काम करो, अपने सत्य का विस्तार करो, अपने सत्य को बांटो, प्रचार करो, उसको छीटो। मतलब कोई ऐसा कार्य करो जिसमें तुम्हारे जो सोच है उसमें वो चीज झलके कि ये इंसान इस चीज को मानता है, इसके ऊपर वो स्टैंड ले सकता है। जब आप ये सब कर देंगे तो भगवान आपसे कहेंगे तुम्हारे लेवल का हम जीवन साथी तो नहीं खोज सकते, पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट तुमको करके चलना पड़ेगा। एडजस्टमेंट जो है तुमको थोड़ा सा मतलब कर लेना, क्योंकि वो जिस लेवल पर तुम बैठी हो ना वो सबसे ऊंचा वाला है, तो उसके आसपास मैं दे सकता हूँ कुछ जो मैच कर जाए उसके साथ। क्योंकि इक्वल पर मत, क्योंकि वो भी सच बोलेगा, तुम भी सच बोलोगी। मान लो कि वो मतलब वो भी सच बोले, तुम भी सच बोलो, बाल बच्चे भी सच बोले, पूरा खानदान तुम्हारा सच बोलने वाला हो जाए और समाज झूठ बोले, अच्छा लगेगा? नहीं ना। कोलैबोरेट करके चलना पड़ता है मक्कारों के साथ। तो एक होता है डायरेक्ट अप्रोच कि मैं घर छोड़ के चल जाऊंगी, और एक होता है कि मैं जाने नहीं दूंगा तुमको, मैं तुम्हारा लक्षण जानता हूँ, तो खिड़की से कूद जाओगी, दरवाजा से निकल जाओगी, पर मैं अपने आप को भी जानता हूँ, अपने घर वालों को भी जानता हूँ। ये 4 दिन बाद सही हो जाएंगे, पर तुमको ठीक करना बड़ा मुश्किल है, तो तुम चुपचाप घरे रहो। ये अप्रोच ज्यादा बेटर रहता है। तो सत्य के आप पक्षधर हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दूसरा है भी एक अप्रोच होता है जीवन का, तो उसके साथ आपको कोलैबोरेट करके चलना पड़ सकता है इन द फ्यूचर। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपको बाद में समझ में आ जाए कि आई एम द बेस्ट, गुमान हो जाए आपको अपने आप पर कि आई एम द बेस्ट। उसके बाद आप चूज करना अपना लाइफ पार्टनर, फिर आप बताओगे कि मेरा मैं हूं, मैं भले बकरी हूं पर मैं हूं। सो फिर आपको समझ में आया कि मैं बकरी नहीं हूं, मैं शेरनी हूं, पर मैं बकरी बन जाऊंगी। मेरा मन कर रहा है, मैं इच्छाधारी हूं, मेरा मन करेगा मैं बकरी बन जाऊंगी, मेरा कुछ भी मन करेगा मैं कुछ भी बन जाऊंगी। मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। फिर आपके पास ऐसा फ्रीडम आ जाएगा। जब ये फ्रीडम तुम्हारे पास आ जाए ना, तब तुम चूज करना अपने लिए उच्च कोटि का जीवन साथी, या फिर जो भी भगवान आपको दे दे झोली में आपके, वो आप मान लेंगे। बिकॉज देन यू फील लाइक कि ठीक है, मतलब बढ़िया है, ये चीज बढ़िया लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है ये चीज। ये भी जरूरत है। आपको फिर समझ आएगा कि एक आदमी होना चाहिए जो, जब मैं एकदम अपने फॉर्म में आ जाऊं ना, एकदम नागिन की तरह फुफकारने लग जाऊं, तो एक आदमी होना चाहिए जो बोल दे कि मैं बीन बजा रहा हूँ, चल जाओ वापस, वापस जहां से वहां चल जाओ चुपचाप, यहाँ डंडा लेके तो चले आएंगे फिर। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक्सपर्टीज उसमें है कि तुम उनको भी दौड़ा के काटोगी, मैं जानता हूँ। मैं अपना इज्जत बचा रहा हूँ, तुम्हारा भी, चल जाओ प्लीज। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, तो आप इसको भी मान के चलिए।